कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावज महेश वन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। जय जानकी जीवन। मित्रों, आज जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूं, संपूर्ण भारतवर्ष में उसकी चर्चा है। ज्वलंत विषय है, वह है आदि पुरुष। श्रीमान मनोज मुंतशिर महोदय ने, जो कि मनोज शुक्ला है, उन्हें पता नहीं किस गुरु ने आदेश दिया कि मुंतशिर उपनाम रख लीजिए। हाँ, शुक्ला जैसा पवित्र नाम नाश करके उन्होंने मुंतशिर बना लिया है अपने आप को, जिससे लोगों को भ्रम होने लगा कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है। हाँ, बस वही मिक्स जैसा नाम है उनका, वैसा ही उन्होंने काम भी कर दिया। पहली बात तो भगवान श्री राम को आदि पुरुष उन्होंने सिद्ध कर दिया। इस सृष्टि में अगर आदि पुरुष किसी को कहा जा सकता है तो महाराज मनु को कहा जा सकता है। स्वयंभू मनुवर सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। मनुष्य की सृष्टि का निर्माण जो हुआ, उसमें 2 हाथ 2 पांव वाला मनुष्य जब बना तो सर्वप्रथम महाराज मनु के रूप में प्रकट हुआ। महाराज मनु आदि पुरुष कहे जा सकते हैं, पर भगवान श्री राम तो कहीं राम कह ब्रह्म अनादि। भगवान श्री राम अनादि है। परमात्मा की आदि नहीं होती, ये सिद्धांत है। जिस वस्तु की आदि होगी उसका अंत भी होगा। रोपी के पांव कहे तुलसी, जो फरासो झरा जो बरासो बुताना। अगर वृक्ष में कोई फल लगेगा तो उसे झड़ना पड़ेगा। कोई आग बुझेगी तो उसे कोई आग जलेगी तो उसे बुझना पड़ेगा। अगर मनुष्य पैदा होगा तो उसे मरना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्मः मृतस्य च। जिस दिन मां के गर्भ से बालक निकलता है उसी दिन निश्चित हो जाता है कि एक दिन इसे मरना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री राम जन्म और मरण से परे है। ये सृष्टि जो अनादि सृष्टि है, इसके आदि अंत का कोई पता नहीं है। भगवान श्री राम पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहि शिव नाय उमात। पुरुष एवे तब्दुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्ये नातिरोहति। वेद भगवान कहते हैं सबसे आदि में न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य था, न चंद्रमा था, न वायु था, न अग्नि थी, न जीव था, न स्त्री थे, न पुरुष थे, न पशु थे, न पक्षी थे। केवल महारणों का जल, महासमुद्र का जल लहरा रहा था। उस महासमुद्र के जल में भगवान शेष के शैया पर सो रहे थे। उन्हीं भगवान में इच्छाओं का जागरण हुआ। उन इच्छाओं के द्वारा कामना कमल दंड निकला। कमल पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से प्रजापतियों का निर्माण हुआ। प्रजापतियों से भी सृष्टि जब पूर्ण नहीं हो पाई तब महाराज मनु को महाराज ब्रह्मा ने प्रकट किया, जहां से मानवीय सृष्टि का निर्माण हुआ। इसलिए आदि पुरुष भगवान श्री राम को नहीं कहा जा सकता। भगवान श्री राम अगर आदि पुरुष हो जाएंगे तो राम के पिता जो कहे जाते हैं महाराज दशरथ, उन्हें कौन सा पुरुष कहोगे? इसलिए भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं। आप कहेंगे फिर दशरथ के बेटे कैसे बने? तो दशरथ के बेटे राम नहीं बने। दशरथ ने राम को जन्माया नहीं। वहां तो गोस्वामी जी ने लिखा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। श्रीमान मनोज मुंतशिर जी, आपने बड़ी अच्छी भावना से रामायण बनाया होगा, लेकिन यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम मां करणीयम मां कथनीय। कोई वस्तु शुद्ध हो लेकिन लोक विरुद्ध हो अगर उसे, तो उसे नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है। आपने भगवती जगत जननी भास्वती जानकी सीता, जो जगत के त्रैलोक्य के स्त्री जात की गौरव है, युगों युगों से स्त्रियां जिनके नाम पर अपना गौरव बढ़ाती हैं, उन सीता जी को किस रूप में प्रस्तुत किया है आपने? हाँ, आज का जो छिछोरा रूप है, नर्तकियां आज जिस रूप में प्रकट होती हैं, उस रूप में आपने जगत जननी माता जानकी को प्रकट कर दिया। भगवान श्री राम के सामने सीता का हरण करवा दिया है आपने।
रावण को आपने मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, तैमूर लंग और बड़े बड़े उग्रवादी ओसामा बिन लादेन जैसा बता दिया। अगर उसके माथे का तिलक मिटा दीजिए तो विश्व का कौन व्यक्ति कहेगा कि ये हिंदू है। उसमें हिंदू जैसा आपने कोई आवरण नहीं डाला। रावण की लंका सोने की थी, आपने उसे काजल जैसी काली बना दिया। इन लोगों के, रावण के शरीर पर नाना प्रकार के आभूषण थे, आपने काले काले वस्त्र पहनाकर उग्रवादियों जैसा बना दिया। हाँ, तेरे बुआ का बगीचा आप हनुमान जी के प्रति प्रकट भाव व्यक्त करवा रहे हैं। हाँ, हनुमान जी महाराज को आप कहते हैं वो भगवान नहीं है। अरे श्रीमान जी, जेहि शरीर रति राम सो सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह तजि नेह बसि बानर भय हनुमान। साक्षात रुद्रावतार भगवान हनुमान जी हैं। हनुमान जी ब्रह्म है, हनुमान जी जीव नहीं है, हनुमान जी विभु हैं। हाँ, विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी कहते हैं जिसे ब्रह्मा ने उजाड़ दिया हो उसे भी हनुमान जी बचाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जिसे हनुमान उजाड़ देंगे उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश नहीं बचा सकते। हनुमान जी इस त्रैलोक्य के स्वामी हैं। केवल कलयुग में उन्हें भगवान नहीं माना गया श्रीमान, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग में भगवती दुर्गा की ध्वजा लेकर के आप लोगों ने चित्रों में देखा होगा, सिंह पर बैठी हुई दुर्गा, उनके सामने ध्वजा लेकर के हनुमान जी सतयुग में चलते हैं। त्रेता में महाराज सुग्रीव और भगवान राम की ध्वजा लेकर के चलते हैं। द्वापर में अर्जुन के ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विद्यमान हैं। और कलयुग में हर गांव में, हर नगर में, हर बस्ती में धर्म की ध्वजा हनुमान जी लहरा रहे हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज जो हैं ये साक्षात भगवान है, ये जीव नहीं है, ये विभु है। हनुमान जी के प्रति यह आदर होना चाहिए। आपने हनुमान जी का भी स्वरूप, आपके सामने तो एक आधार था, एक मॉडल था। सबसे पहले जब रामानंद सागर जी ने रामायण की रचना किया तो उनके सामने कोई आधार दृश्य नहीं था। उन्होंने पहली बार रामायण बनाया, लेकिन वाह वाह वाह, अमर हो गए। जैसे तुलसीदास जी अमर हुए वैसे रामानंद सागर अमर हो गए। आज तक कोई विद्वान उनके एक भी संवाद में कोई त्रुटि नहीं निकाल पाया। श्रीमान जी, आपके सामने तो वह प्रतिबिंब रखा हुआ था, उसी रामायण को देख करके उससे और ज्यादा अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए था। रामायण नाम की पिक्चर भी पहले आ चुकी है। रामचरित्र के ऊपर कई कलाकारों ने अभिनय किया है, लेकिन ऐसी मर्यादा का अतिक्रमण आज तक किसी ने नहीं किया जैसा आपने कर दिया। आप गणेश बनाते बनाते बंदर का चित्र बना गए मनोज जी। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि यह फिल्म ही वापस ले लिया जाए तो बहुत अच्छा है। कल मैंने सुना है आपका इंटरव्यू, आप कह रहे थे कि अगर मैं चाहूं तो अपने संवादों के समर्थन में हजारों तर्क दे सकता। अब कोई तर्क आपका काम नहीं करेगा, आप केवल कुतर्क देंगे और ज्यों ज्यों तर्क देते चले जाएंगे त्यों त्यों आपका मामला और बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए हिंदू समाज से, सनातन धर्मियों से आपको क्षमा मांगना चाहिए और क्षमा मांग करके इस फिल्म को ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये राम के प्रति श्रद्धा नहीं उमगाती। वो आधुनिक लोग, वो शहर के लोग, वो जो खाने पीने वाले लोग हैं, जो कभी रामायण पढ़ते नहीं हैं, रामचरितमानस से जिनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग भले ही ताली बजा लें, घंटे 2 घंटे इंटरेस्ट आ जाए, लेकिन रामानंद सागर की रामायण जो लोगों के दिल में बस गई है वैसी आपकी यह आदि पुरुष नहीं बसने वाली है। हाँ, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और आप जल्दी से जल्दी सनातन धर्मियों से क्षमा मांगे। आप बार बार जिद करते चले जा रहे हैं कि लोग उच्च भाषाएं समझ नहीं पाएंगे। क्यों रामानंद सागर की भाषा लोग नहीं समझे थे? आज के 30 साल 40 साल पहले इतना एजुकेटेड भारत नहीं था, इतना सुशिक्षित भारत नहीं था, लेकिन उस समय भी देहात की अनपढ़ महिलाओं के प्राणों में बस गई थी वो रामायण। आप क्या हम लोगों को अनपढ़ समझते हैं, अशिक्षित समझते हैं, जो हम उचित संवाद नहीं समझ पाएंगे? और फिर ये मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को मर्यादा का अतिक्रमण करके अगर कोई प्रस्तुत करेगा तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और सनातन धर्म की जय जयकार करते हुए जय जानकी जीवन बहुत बहुत मंगल कामना।